विकास विकास तो हो ना हो या ना हो, लेकिन ये कन्फर्म यहाँ किसी को भी चेक करा लो, उसको टिब्बी जरूर है कि अगर सड़क ने सख्त मना कर दिया कि भाई पानी नहीं आना चाहिए, चाहे मरे तो मरो, जनता मरे मरो, धूल उठे। रोड के ऊपर पानी, उसके कारण एसडीएम साहब ने मेरा भी नोटिस काट दिया कि आप गांव वालों को समझाओ कि रोड पे पानी नहीं आए। जब नया कब बना था, कब रिपेयरिंग हुई तो हमें तो याद ही नहीं रहे। आगे आने वाले समय में वोट नहीं देंगे बीजेपी को जब यही हालत रहेगी तो। 24 घंटे के लिए इतना बुरा हाल है यहाँ, है ना। धंधा करें तो मरे, ना करें तो मरे। तो हम किसी को भी वोट नहीं देंगे। दोनों विधायक यहाँ के स्थानीय से किसी भी पार्टी का हो, इसको 2 कदम पीछे ले जाने का काम कर रहे हैं, ना कि आगे ले जाने। वो बोला जस्ट होने वाला पर जस्ट नहीं आ रहा, मैं ये मर जाएंगे पर जस्ट नहीं आएगा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। इंडिया न्यूज़ पॉइंट की विशेष रिपोर्ट में आपके सामने आज लेकर आया हूं। ये जो रोड है जो देख रहे हैं आप, ये नांगल सिरोही के अंदर हम खड़े हैं। ये नारनौल महेंद्रगढ़ रोड है। नारनौल महेंद्रगढ़ रोड की हालत पिछले बहुत समय से ख़राब है और आज मैं आपको दिखाऊंगा कि देखिए किस प्रकार से जो यहाँ सड़क है टूटी हुई है। देखिए आप सड़क की हालत देखिए, धूल मिट्टी कितनी यहाँ पर उड़ती है हर रोज़। बहुत बड़ी परेशानी यहाँ पर लोगों को, जो भी यहाँ पर रहते हैं, जो भी दुकानदार साथी हैं, जो भी नांगल सिरोही के अंदर से होकर गुजरते हैं, उन सभी को बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं। तो आज हम यहाँ के जो नांगल सिरोही के अंदर जो लोकल दुकानदार साथी हैं, जो साथी यहाँ पर हैं, उन सभी से एक बार डिस्कशन करेंगे इस रोड के विषय में। आइए मेरे साथ, आपको ले चलता हूँ नांगल सिरोही के आमजन के पास। भाई साहब, कैसा रोड है आपके समक्ष और आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। भाई साहब, रोड और ज़िले की हालत बदतर है। हरियाणा सरकार पहले ही महेंद्रगढ़ ज़िले का नाम ऑन रोड, ऑन कागज़ों के अंदर पिछड़ेपन में आता है। विशेषकर हरियाणा सरकार और दोनों विधायक यहाँ के स्थानीय से किसी भी पार्टी का हो, इसको 2 कदम पीछे ले जाने का काम कर रहे हैं, ना कि आगे ले जाने। रही बात विकास की कि यहाँ विकास हो रहा है, विकास तो हो ना हो या ना हो, लेकिन ये कन्फर्म यहाँ किसी को भी चेक करा लो, उसको टिब्बी ज़रूर है। टिब्बी ज़रूर हो जाएगी, विकास तो हो या ना हो, चाहे किसी भी पार्टी का कोई भी विधायक हो। यहाँ कोई किसी या सभी अपनी जेब भरने पर ध्यान रखते हैं। तो आप देखो एक बार कितना बुरा हाल है। हमने देखा, अभी देखा है, बिल्कुल देखा। हाँ, तो यहाँ तो जीना नरक के बराबर है। या तो सरकार किसी और स्टेट में बसा दे, यहाँ से ले जाए, इससे अच्छा तो है। ये नहीं कि बीजेपी चाहे किसी पार्टी का विधायक हो। फिलहाल दान सिंह है, रामविलास शर्मा रहा, उसने कोई 1% ध्यान नहीं दिया, अपनी जेब भरी, अपने करियर चलाई, लगा के चला गया। फिलहाल दान सिंह है, दान सिंह इधर से 10 बार जाता है, और भी 3-3 विधायकों का आना जाना है, लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं है, ना प्रशासन को। प्रशासन ने पीछे यहाँ जाम लगाया, जाम के मामले में उल्टा ग्रामीणों पे मुकदमा दर्ज किया गया है। अच्छा, आप लोगों ने रोड की हालत को सुधारने के लिए यहाँ पर जाम लगाने की कोशिश करी और सरकार ने उस पर FIR दर्ज करी उन लोगों पर जिन्होंने जाम लगाया था। हाँ, बिल्कुल। जाम लगाने के लिए खेड़ की मोड़ बस स्टैंड आके वहाँ पे जाम लगाया था कि भाई हमारे रोड का कुछ समाधान करो, यहाँ लोगों को परेशानी हो रही है। उल्टा उन लोगों के ऊपर FIR दर्ज होगी, जमानत पे वो लोग बाहर हैं। तो ये तो बहुत ही बड़ी खबर है। आप अभी मैं और साथियों से मिलाऊंगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। और साथियों से आपको मिलाता हूँ, यहाँ की जो आम जन है, आम जो समस्या यहाँ पर जो फेल, ये देखिए जो सामान है ये बिल्कुल सुबह साफ रखा जाता है, शाम तक इस पर इतनी धूल जम जाती है जिस पे आप ये कहेंगे कि ये चीज़ें पुरानी हो गई हैं कहीं ना कहीं। बोर्ड लगे हुए हैं, उन बोर्ड में ये तक पहचान में नहीं आ रहा है कि ये बोर्ड किसका है, किस तरह, किस शॉप का है या किस विषय पर है। पूरा बोर्ड जो है धूल मिट्टी से सना हुआ। बहुत बुरी हालत यहाँ पर। आप देखिए जो रोडवेज यहाँ से जा रही है, तो रोडवेज के जाते जाते कितनी धूल, कितना कच्चा है यहाँ पे। रोड में गड्ढे क्या कहें, रोड तो है ही नहीं कहीं, और ना ही हालत इतनी खस्ता है कि धूल मिट्टी से भरा हुआ पूरा का पूरा इलाका ये रहता है। चलिए आइए, अब आपको ले चलते हैं एक और दुकानदार साथी के पास, उनसे आपसे मिलवाते हैं आपको। नमस्कार सर। और भैया बस बहुत बढ़िया जी। ये रोड की हालत बड़ी खस्ता है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर। भाई साहब, गवर्नमेंट ध्यान देती नहीं इस रोड पे। यहाँ लोगों को टीबी हो जाएगी, लोग मर रहे हैं, कोई बैठ नहीं सकता। बट औरतों का ये उतना बुरा, घर के अंदर कहीं से भी सीमेंट की तरह बंद के उठती है। कितने एक्सीडेंट हो गए यहाँ, कई लोग हाथ पैर टूट गए, दो मौत भी हो गई। 20 साल के पास वीज़ा कर आए लोग, गाँव के लोग। और अपने MLA साहब थे, एक्स MLA,
उनके पास विज्ञापन देकर आए हैं। और उसके अलावा डिश साहब के पास भी गए थे, डिश साहब तो मिले नहीं उसने, तो उनको भी देकर आए हैं। पर बहका दिया ऐसे ही, भाई ठेकेदार एक तरह से काम शुरू करेगा और रोड को ठीक करवाएंगे। रोड पर से निकलना मुद्दों पर है, इतनी भीड़ होगी रोड पे, एक तो रोड क्रॉस नहीं कर सकते, फिर जीना दुर्भर रखा है, लोगों को सबको टीबी हो जाएगी। धन्यवाद जी, बहुत बहुत। और भी साथी हैं यहाँ पर, इनसे बातचीत करवाते हैं आपकी। जी सर, रोड के बारे में बस। रोड का तो जी ऐसी बुरे हालात से पूछो मना, बीमारी है ना, बीमारी मतलब गांव में चेक कराएं तो टीबी की बीमारी हर आदमी की मिलेगी, टीबी की बीमारी हर आदमी की। और बहुत खस्ता हालत से इतनी है ना, बीजेपी इतनी बढ़ाई करती है कि भाई हम इतना मतलब रोड बना दिया, इतने वो कर दिया, क्या है, कुछ नहीं है जी। आगे आने वाले समय में वोट नहीं देंगे बीजेपी को जब यही हालत रहेगी तो। तो चलिए और साथियों से मिलाते हैं आपको। सर, आप यहाँ पर हर रोज़ रहते हैं सुबह से शाम तक, तो किस तरह का अनुभव है आपका इस रोड के साथ? अनुभव नहीं जी, बड़ा मुश्किल, बहुत बुरा हाल हो रहा है हमारा तो। और ये इसलिए लगा रखे ना कि कोरोना के लिए, इतनी धूल मिट्टी, इतना बस नो समझो जबरदस्ती, यहाँ जाए कहाँ, धंधा छोड़ के जा नहीं सकते, का काम वैसे भी है। इतना बुरा हाल है। सुबह से शाम तक बार बार पानी छिड़कने नहीं देते, ये खाओ पियो। यहाँ कोई भी प्रशासन का अगर आदमी 2 मिनट 10 मिनट बैठ के दिखा दे, हम मान जाएंगे हाँ है कुछ। 10 मिनट बैठ के दिखा दे कोई भी प्रशासन, ये शीशे चढ़ा के जाते हैं रोड का। आप देख रहे हो कि देखो कितना बुरा हाल है, पूरा गांव है, ये पूरा रोड के ऊपर है। लेकिन वही है, बस प्रशासन के डर से, दबाव से, किसी से नहीं जाम करने के अलावा और कोई इलाज भी नहीं है। लेकिन ये सुनाई कोई नहीं दे रहा हमारा अंदर तक हाल देखो। 24 घंटे के लिए होगा, 24 घंटे के लिए इतना बुरा हाल है यहाँ है ना। धंधा करें तो मरे, ना करें तो मरे, वो हाल हो रहा है हमारा। तो समझ में नहीं आ रही किसी के भी। बार बार पीछे जाम लगाया था, कुछ नहीं, थोड़ा जाम लगाया, उन्होंने मुकदमा वगैरह बना दिया। फिर प्रशासन ने कहा भाई इसके ऊपर कम से कम पानी छिड़कवा दो जब तक काम नहीं चलता, लेकिन वो भी नहीं बोला। पानी डीसी जाता है, पानी नहीं आना चाहिए रोड पे, लोग मरे तो मरो, लेकिन पानी नहीं आना चाहिए। धूल मिट्टी, अगर कोई भी आदमी अगर यहाँ 10 मिनट बैठ के दिखा दे, आप भी देख के बताओ अभी क्या बुरा हाल है क्या नहीं है। नहीं, हम तो देख ही रहे हैं कि हालत खस्ता हालत को देखकर तो हम पहुंचे ही हैं। हम तो आपके माध्यम से प्रशासन को ये कुछ उनको हो भाई हाँ कुछ है, हकीकत परेशानी है। एक की परेशानी नहीं है मेरी, पूरा गांव 1.5 किलोमीटर पे 2 किलोमीटर पे पूरे गांव की ये हालत है। आप देख रहे हो अंदर तक मकान हो, लेकिन हम तो यहाँ बिल्कुल रोड के ऊपर बैठे हैं। धंधा करें तो मरे, ना करें तो मरे, क्या करें। धन्यवाद बहुत बहुत। पूरी हमारी जो एक्सपीरियंस सोसाइटी ना, जब पूरा सब देख करके वो बनाया था प्रस्ताव हम प्रोफेसर रामलाल शर्मा जी देख रहे हैं, उधर अपने वो मूलचंद जी भी थे, जो लेकिन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, ये अभय सिंह जी भी थे, अभी बोल रहे थे कि भाई अपने ये थे, फरवरी से काम हो जाएगा, टेंडर। एडीओ साहब भी थे, वो बोला जस्ट होने वाला पर जस्ट नहीं आ रहा, मैं ये मर जाएंगे पर जस्ट नहीं आएगा। ये देखो, गड्ढे होने की वजह से, रोड टूटा होने की वजह से, विशेष तौर पर आप देख रहे हैं एक बहुत लंबी लाइन यहाँ पर लगी हुई है। बहुत ही धीमी स्पीड पे यहाँ पर गाड़ियों को चलना पड़ता है। मजबूरी बस यहाँ पर गाड़ियों को धीमा चलाना पड़ता है। बहुत सारे एक्सीडेंट पिछले कुछ महीनों में हुए हैं। अगर बात करें पिछले जस्ट 10 दिन की, तो 10 दिन में नांगल सिरोही के अंदर 2 मौतें हो चुकी हैं। और अभी भी रोड की हालत खस्ता है। लोगों को रोड क्रॉस करने के लिए भी बहुत अच्छी सुविधा नहीं है। रोड की इतनी हालत खस्ता है जिसको आप अगर देखते हैं तो आप ये कहेंगे कि ये जो रोड है ये रोड नहीं है एक्चुअल में। 1 मिनट के अंदर यहाँ पूरा आप पिछले 2-3 मिनट से आप देख रहे होंगे कंटिन्यूसली यहाँ पर लाइन लगी हुई है। कंटिन्यूसली इस लाइन के को जो मेन कारण है यहाँ पर, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि रोड का प्रॉपर ना होना। रोड बुरी तरह से टूटा हुआ, बहुत धीमे वाहन चलना और बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक। यहाँ अगर हम बातचीत करें तो जो गाड़ियाँ हैं बहुत सारे अलग अलग राज्यों से पूरे दूसरे राज्यों को जोड़ने के लिए आती हैं। और ये गाड़ियाँ पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, पूरा अपना कह सकते हैं कि हरियाणा और सभी राज्यों को कवर करते हुए निकलती हैं। अब विशेष बात यहाँ पर ये है कि ये जो इतना जो सिस्टम बनाया हुआ है, इतना जो ट्रैफिक है इसके ऊपर, वो ट्रैफिक पूरा का पूरा इस रोड से निकलता है। बावजूद इस रोड की कभी कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो चलिए आइए मिलते हैं एक और दुकानदार साथी से इधर और उनसे भी पूछते हैं।
भाई साहब आप यहीं रहते हैं, सारा दिन यहीं रहते हैं, तो इस रोड को देखकर आपके क्या विचार आते हैं आपके अंदर? भाई पहली बात तो ये है कि अगर ये रोड हो तो बताऊं, ये रोड नहीं है, ये खड्डों में है। अब तो ये कहेंगे कि पूरे दिन तो यहाँ धूल उड़ती है जी, और पूरे दिन गड्ढों में गाड़ियाँ खड़ी होती हैं और जनता पूरे दिन परेशान रहती है, और बाहर से जो लोग आते हैं वो गांव की बदनामी और होती है कि नांगलसरोई में कैसा रोड है, और नांगलसरोई वालों का जीड़ा आराम हो रहा है। इसलिए इस रोड को जल्दी से जल्दी बनाने से ही हम तो ये चाहते हैं कि जितना जल्दी बनेगा उतना ही इसमें अच्छा है। और जी और क्या कहें, बस परेशान। लास्ट टाइम कब इसकी रिपेयरिंग हुई थी या कब ये नया बना था? ओ जी, जब नया कब बना था, कब रिपेयरिंग हुई तो हमें ये तो याद ही नहीं रहे, सदियों बीत गई, पता नहीं बीत गई। हाँ जी, कब ये रिपेयर हुआ था, कब ये नया बना था जी। तो अभी जैसे बीजेपी सरकार दावा करती है कि आप गड्ढे की फ़ोटो है वो खींचिए, ऐप पर डालिए और हम तुरंत उसका समाधान करेंगे, उस गड्ढे को भरेंगे, तो बीजेपी सरकार के बारे में क्या राय है आपकी इस विषय में? अजी सरकार तो पता नहीं क्या क्या कहती है, लेकिन करती तो नहीं कुछ भी। वो तो आपके सामने है, सरकार गड्ढे भरवाए, उसमें रोड बनवाए, कुछ उसमें डलवाए, तार को डलवाए, कुछ पैच लगवाए तो दिखेगा। अब मान लो कहने में करने में तो बहुत फर्क है। यानी कहना तो है, ज़बान से काम होता है ग्राउंड पे, तो ज़बान से काम होता है ग्राउंड पे तो हो नहीं रहा। अच्छा, आप सारा दिन यहाँ रहते हैं, पूरा दिन यहाँ रहते हुए बहुत सारी धूल, कहीं ना कहीं मैं तो यही कहूँगा कि धूल खाते हैं, तो आप लोग धूल के लिए आपने कोई बचाव का कोई इसमें माध्यम चुना आपने? भाई माध्यम तो कुछ नहीं है, ये 1 लाख रुपए का शीशा लगवाया है जी कि धूल किसी तरह तो रुके। बाकी बाहर तो आप देख रहे हो कि धूल का क्या हाल है। हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं उनका जीना मुश्किल हो रहा है, जवान बच्चों के फेफड़ों में धूल जम चुकी, वो 5 किलोमीटर लगातार नहीं चल सकते। अच्छा, तो फिर आपने पानी वानी डाला हो, प्रशासन ने डालने की अनुमति दी हो कुछ इस तरह का? नहीं, पानी हम डालना चाहते थे और हमने 1-2 बार डाला भी, उसका हमारे ग्राम पंचायत को नोटिस दे दिया प्रशासन ने कि अगर सड़क ने सख्त मना कर दिया कि भाई पानी नहीं आना चाहिए, जब मरे तो मरो, जनता मरे मरो, धूल उठे। दूसरा, ये किसान आंदोलन की वजह से पूरा ट्रैफिक है ये इसी रोड से जा रहा है, इतना बुरा हाल है पूरा। वैसे भी जी आए दिन आप सुनते भी होंगे एक्सीडेंट भी कितने होते हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं वो तो हो रहे हैं, लेकिन पूरा गांव ही एक्सीडेंट की चपेट में आ रहा है ये धूल मिट्टी की वजह से। यहाँ अगर कोई भी प्रशासन का आदमी 2 मिनट 10 मिनट लगातार बैठ के दिखा दे, हम मान जाए भाई हाँ दिक्कत है या नहीं है। तीसरी बात, हमने यहाँ बोला भाई थोड़ा थोड़ा पानी छिड़कवा दे और कुछ नहीं, तो बोले नहीं पानी रोड पे नहीं आना चाहिए। चौथी बात ये बोले भाई 1 तारीख से यहाँ काम शुरू हो जाएगा, टेंडर छोड़ चुके हैं। हम सोचा भाई चलो इतने दिन हो गई, थोड़े दिन और सही, लेकिन 1 गई 3 गई, बाकी अभी भी लंबे समय तक ऐसा कुछ लग नहीं रहा। मैं तो थोड़ी सी गाँव वालों की भी कमी मान रहा हूँ इस बात में, भाई इतनी दिक्कत है, पूरे गाँव को दिक्कत है, इतना बड़ा गाँव है, कम से कम पूरा एकता होके बैठ। जो किसान आंदोलन जब इतना कुछ कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये भी तो जायज होगा मेरे ख्याल से। तो वो जब को इतने कर रहे हैं भाई, पूरा बैठ जो वहाँ कुछ दंगा कर दिया, वो कर दिया, कितना नुकसान कर दिया, यहाँ तो सिर्फ बैठ के कम से कम प्रशासन की आंख ही तो खोल रहे हैं। अगर ऐसा, लेकिन कुछ हद तक गांव वालों की भी कमी है इसमें मेरे ख्याल से। तो अगर गांव एकजुटता दिखाए तो शायद प्रशासन के कान खड़े हों और कुछ सुनाई हो शायद, लेकिन अभी लग नहीं रहा। बोले 1 तारीख से हो जाएगा, कुछ लोग बोले भाई उन्होंने है ना कुछ नोटिस आप वो देख के गए थे यहाँ भाई, प्रस्ताव बना के भाई एक्स सर्विसमैन वगैरह भाई रामविलास को या मूलचंद शर्मा कौन आए थे वहाँ जो भी, तो उसको बोला भाई निकट जल्दी ही 1 तारीख से शुरू हो जाएगा, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा भाई 1-2 तारीख से हो जाएगा, 10 तारीख हो जाएगा, 20 तारीख, ऐसा कुछ समझ में तो आ नहीं रहा मेरे ख्याल से। तो ऐसा लग रहा है, मैं तो गाँव वालों से भी निवेदन आपके माध्यम से कर रहा हूँ, प्रशासन तो कर ही रहा हूँ कि भाई 5 दिन 10 दिन 20 दिन देख लो, नहीं तो पूरा गाँव एकजुट होकर रोड पर आ जाए, जो होगा वो वैसे मरना, यहाँ बैठना 1 मिनट भी दूर बढ़े, 1 मिनट भी। तो अगर रोड अगर अगले 10-15 दिन में नहीं बनता है तो उसके बाद आप लोग कुछ करेंगे? बिल्कुल, रोड पर मैं तो गांव वालों से खुद मैं आगे रहूंगा और पूरे गांव वालों से, बच्चों से, लेडीज बुढ़े जो भी हैं, पूरे गांव के, मैं तो कह रहा हूँ पूरे गांव पे आएंगे और ऐसा हो भी रहा है। मैं तो यह कहूँ तो सरकार जी क्या कहना चाहिए कि हमारी जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो जाए। यह है कि हमारो गेहूँ कुछ
से आसान हो जाए। तो रोड के ऊपर बैठा था धंधा बिना बिना पेट भूख लगे। बाकी उनके बावजूद जैसे कि मान लिया करिए सरकार नहीं सुनाई कर रही है ना, तो हमारे लिए शर्म की बात। रोड के बारे में बताओ। रोड का बार हम जी बहुत मट्टी कर दाव से हरी इतने पहिया रोज जिन खावा किलो कितनी सफाई कितनी सफाई करें। हम तो बहुत दुखी रह रहा सर, बहुत हम और बहुत ज्यादा कर दो सब सारी कुछ तो घंटा बाढ़ लग रही और हमारे तो 5 साल उम्र कम करते हैं। बहुत ज्यादा जल्दी से जल्दी बंद होना चाहिए और जल्दी आना चाहिए। ठीक और अगर कुछ दिन में अब भी नहीं बना तो फिर बनना चाहिए जी। नहीं क्यों बनाएगा बनना नहीं, पिछले कई सालों से नहीं बनता रहा, तो अगर नहीं बना तो फिर आप लोग क्या करेंगे? हम तो आगे सरकार ना किसी ने भी वोट करो नहीं तो हम कहने भी वोट नहीं देंगे। गाड़ी गुड्डी एक बंद भी कर वोट देंगे, नहीं जाके पुरानी इसका गाड़ी कहने जाम भी लगा देंगे हम। और ऐसे सड़क जाम लगा देंगे। कर देंगे हम ना तो हम किसी को भी वोट नहीं देंगे। हाँ। हाँ नहीं देंगे, बंद कर देंगे, जाम लगा देंगे। जैसा कि शमशेर जी आपको पता है पीछे रोड की जो हालत है नांगल सिरोही में बहुत ही खस्ता है। पिछले काफ़ी दिनों से लोग कम से कम करीब 4-5 महीने से बहुत परेशान हैं लोग। और इसके बारे में पीछे हमारी जो एक्स सर्विसमैन जो कमेटी है गांव की, उसने भी एक ज्ञापन मूलचंद शर्मा जी को भी दिया है। मैं भी रेगुलर प्रस्ताव जो लिखित में ओरली अधिकारियों से मिलता रहता हूं, लेकिन सबका यही जवाब होता है कि अभी 10 दिन में शुरू हो जाएगा, 5 दिन में शुरू हो जाएगा। आज भी बीडीओ साहब से मैं मिला, उन्होंने 10 दिन का आश्वासन दिया है कि 10 दिन में इसका काम शुरू हो जाएगा। अगर 10 दिन में इसका काम शुरू नहीं होता है तो फिर गांव वालों के साथ मिलकर हमें कोई न कोई ऐसा कदम उठाना पड़ेगा जिससे सरकार जागे। बहुत अच्छी बात। आप गांव के सरपंच हैं और गांव के सरपंच होने के नाते आप पर बहुत सारी जिम्मेदारियां बन जाती है अपने आप में। अब विशेष बात यहाँ पर ये है कि ठीक है रोड ख़राब है, रोड पर जो ट्रैफिक आ रहा है उसको परेशानी है, लेकिन जो नज़दीकी जो दुकानदार हैं, हम बहुत सारे दुकानदार साथियों से मिले, उन्होंने बताया कि जो हमारी जो विशेष जो प्रॉब्लम है इस रोड के टूटे होने की वजह से वो है कि धूल मिट्टी इतनी आ रही है, इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी आ रही है। तो क्या पानी वानी का मतलब उन्होंने बताया भी था, हालांकि आप बताएं कि पानी छिड़काव वगैरह भी क्यों नहीं करा आप लोगों ने? ऐसा है शमशेर जी, ये PWD का रोड है, इसके ऊपर जितना पानी हम डालेंगे उतना ही ये टूटता जाएगा। उतना टूटने से एक दिन तो उससे कुछ आराम मिलेगा, लेकिन दूसरे दिन उतनी ही ज़्यादा धूल इसमें उड़ेगी। तो इसलिए PWD के रोड के ऊपर पानी जो बचा हुआ रोड है वो भी टूट जाएगा। अच्छा, ग्रामीणों से मिले तो उन्होंने बताया कि आप प्रशासन की अनुमति के साथ थे या जैसे भी थे, आप लोगों ने पानी का छिड़काव करा, लेकिन हुआ क्या कि आपको ही नोटिस आ गया उसके मामले में? बिल्कुल, ये पीछे जैसे गाँव की सीवर लाइन का जो नालियों का पानी जाता है उसको रोक के लोगों ने कुछ जिनको थोड़ी राहत मिले, लोगों ने शुरू किया था रोड के ऊपर पानी। उसके कारण SDM साहब ने मेरा भी नोटिस काट दिया कि आप गांव वालों को समझाओ कि रोड पे पानी नहीं आए। तो इस तरह की समस्या तो काफ़ी है गांव में। अच्छा, अगर मान लीजिए जैसे आपने बताया कि अभी आपको 10 दिन का आश्वासन मिला है, अगर मान लीजिए 10 दिन का आश्वासन मिल तो गया लेकिन उस 10 दिन में काम शुरू नहीं होता है या पूरा नहीं होता है, कोई भी एक चीज़ नहीं होती है, तो फिर आप लोगों का क्या कदम रहेगा? जी, अभी अगर 10 दिन का टाइम दिया है, 10 दिन का मुश्किल से पंचायत डिजॉल्व का भी 15 से 18 दिन का ही टाइम बचा हुआ है। अगर ये 10 दिन में काम शुरू नहीं होता है तो मैं गांव वालों के साथ मिलके जैसे भी जिस हद तक भी हमें रोड जाम करना पड़ा तो भी हम रोड जाम करेंगे। सर, हमारा रोड 2 साल से इतना अति भयंकर खराब है जिसकी बताने में भी हमारे को शर्मिंदगी आती है। यहाँ के जो लोग हैं वो यहाँ रुकना तो बहुत मुश्किल की बात है, सांस लेने में भी बहुत परेशान होते हैं। आकर जाते हैं, कृपया करके इस रोड को बनवाया जाए, अन्यथा हमारे को 5-10 दिन में ऐसा कदम उठाने पड़ेगा जो सरकार सोचने में मजबूर हो जाएगी। को अगर हम बातचीत करें तो अभी जो हम खड़े हैं नांगल सिरोही की खेड़ की मोड़ वाली जगह पर। खेड़ की मोड़ इस जगह को बोलते हैं। यहाँ पर जो हालत है रोड की बहुत ही खस्ता है। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पर एक गौर की ये बात कि यहाँ किस प्रकार से धूल मिट्टी जो है, हर रोज़ शायद सफाई होती होगी लेकिन शाम तक इस चेयर से किस प्रकार से बुरा हाल हो जाता है। ये जो सड़क के ऊपर जो भी वाहन है, पीछे देखिए आप, वहाँ पर देख रहे होंगे आप, जो गाड़ी के उस तरफ जो ट्रकों के पीछे जो धूल दिखाई पड़ रही थी, तो पूरा जो नांगल सिरोही के अंदर इतना हैवी ट्रैफिक है, बावजूद उसके इस रोड की कोई सुनवाई नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पर। और सरकार से गुजारिश है कि वो इस रोड को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसका निर्माण करवाए
मैं तो यही चाहूँगा कि जिस प्रकार से सरकार ने और अन्य जिलों के अंदर बहुत सारी सड़कों का निर्माण करवाया है, वो इस नांगल सिरोही से होते हुए रास्ते को कह सकते हैं पाली, आकोदा, महेंद्रगढ़, नांगल सिरोही में जो बुरी हालत है सड़क की, इसी स्पेशल सड़क की हालत बुरी है, जिसको सरकार क्यों नहीं बनवा रही? सरकार क्या आखिर इसके पीछे मंशा क्या है? सरकार आखिर चाहती क्या है इस विषय में कि वो और सारी सड़कों का निर्माण कर रही है, हर प्रकार की सड़क अच्छी होती जा रही है, दावे कर रही है सरकार की 4 लेन 6 लेन बड़े बड़े हाईवे बन गए, लेकिन ये जो हाईवे है, जो हाईवे पिछले दशकों से कह सकते हैं हम, क्योंकि सन 2000 के बाद जब से ये बना है उसके बाद इस हाईवे का पुनर्निर्माण नहीं हुआ। उसके बाद एक बार इसकी रिपेयरिंग हुई। अगर बात करें हम पहले जो वर्तमान विधायक यहाँ के हैं अभी, इनका पहले भी यहाँ पर बहुत अच्छा जोर शोर से इनका राज रहा। ऊपर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी थे और उससे ऊपर सोनिया गांधी जी। कांग्रेस की पूर्णतः बहुमत से सरकार थी। पूर्णतः सरकार होने के बावजूद यहाँ के जो रोड थे, इन रोड की ये हालत थी कि यहाँ हरियाणा रोडवेज ने अपनी तरफ से रोडवेज चलाने के लिए मना कर दिया था। बात करें उसके बाद भाजपा सरकार की सन 2014 में वर्तमान विधायक रावदान सिंह को हराकर जो रामविलास शर्मा जी हैं, वो मंत्री के पद पर भी रहे और उन्होंने कुछ भी इस तरह का इस सड़क से संबंधित निर्णय नहीं लिया। हालांकि एक बार पेचवर्क कार्य किया गया, ऐसा लोगों ने यहाँ पर बताया भी है और हम यहीं से हैं, लोकल हैं, तो हमें अच्छे से इसके बारे में पता है कि इसका कितनी बार रिपेयरिंग हुई, किस प्रकार से यहाँ इस रोड के बारे में इन लोगों ने, किस प्रकार का सरकारों ने यहाँ पर सहयोग किया और इस सड़क का निर्माण करने में सहयोग दिया। किसी भी प्रकार का कोई निर्माण यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ता, किसी भी प्रकार का कोई रिपेयरिंग वर्क यहाँ दिखाई नहीं पड़ता। पहले कभी ये नेशनल हाईवे पे चला जाता है, उसके बाद ये वापस स्टेट हाईवे हो जाता है। अब PWD अपना पल्ला झाड़ देता है, हरियाणा सरकार अपना पल्ला झाड़ देती है। तो ये सिस्टम जो चल रहा है पिछले कुछ वर्षों से इस रोड को लेकर, वो बहुत ही गलत है। सरकार से हमारी गुजारिश है कि जितना जल्दी हो सके इस सड़क का निर्माण करे, क्योंकि पिछले 10 दिन के अंदर ही नांगल सिरोही के अंदर नांगल सिरोही निवासियों की 2 मौतें हो चुकी हैं। जबकि अगर बात करें रोज़ाना होने वाले एक्सीडेंट की, तो वो उसकी तो बात ही अलग है। तो मैं चाहूँगा कि सरकार को गुजारिश करूँगा कि इस रोड का जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निर्माण करे। अदरवाइज़ यहाँ की आम पब्लिक ने, जैसा कि हमने आपको दिखाया भी है कि आम पब्लिक गुस्से में है और वो आगे कोई भी कदम उठा सकती है।